औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं सब, ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हम टू द पॉइंट, इस टाइम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5:15 का टाइम है जो यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेट काम कर रहे हैं हमारे लोकल मार्केट में 64,000 और 63,700 तकरीबन इस तरह से। अब यहाँ पे जो सेंटिमेंट इस टाइम बन रहे हैं मार्केट के वो ये है कि अब टूट जाएगी इन रेट से, और काफ़ी हद तक जो आवाज़ है सेल की वो प्रोमिनेंट है इस टाइम पे। बाकी आज मार्केट क्लोज है, मंडे मार्केट खुलती है तो उसमें सेलर्स और बायर्स की इंटरनेशनल परसेंटेजेस देख के तो हमने ये डिसीजन लेना है। देखें, डिसीजन आपने खुद ले लेना है, मैं आपको एक वे ऑफ डिसीजन बता दूं। अगर तो सेंटीमेंट आपके बुलिश हो ज़्यादा तो आपने बेरिश हो जाना है, अगर बेरिश हो तो आपने बुलिश हो जाना है, सिंपल। फंडामेंटल न्यूज़ कोई नहीं, इन्फ्लेशन 2% की तरफ जब तक नहीं आएगी इन्होंने रेट कट की तरफ नहीं जाना। ये लॉलीपॉप देते देते और हर दफ़ा ये कहते हैं अब नेक्स्ट जो टाइम आएगा तब हम इसको कट करेंगे, या उससे फिर नेक्स्ट टाइम आ जाता है, फिर ये कहते हैं अभी ये डाटा ये देखना है, ये बाकी चीज़ें देखनी है, बाकी इंडिकेटर्स अभी मार्केट के फेवर में है कि रेट कट की तरफ हम ना जाएं तो हमारा गुजारा पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें जब तक चल रही हैं तब तक अनाउंसमेंट नहीं होती कि हमने वाकई रेट को कट कर दिया है, तब तक ये सिनेरियो इसी तरीके से रहेगा। मार्केट का एक जो प्रॉपर डंप है, या वो उस डिसीजन के फ़ौरन बाद 2-1 दिन में मज़ीद उस डिसीजन के अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म कर सकती है, और उसके बाद अगेन मार्केट रिवर्स हो सकती है। अपर लेवल्स की बात की जाए तो ये जिस तरीके से मार्केट में आवाज़ चल रही है 2700 की, 2600 की, एक एप्लीकेशन है बाइनांस, आप उसको ज़रा चेक कर लें, उसके ऊपर ग्लिच आया, सिस्टमेटिक ग्लिच। उसमें एक चीज़ है PAXG, वो इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट का स्पॉट पेयर है, USDT में वो मिलता है, लिहाजा आप उसको स्पॉट के अंदर ख़रीद करके रख सकते हैं। उसके अंदर एक ग्लिच आया बाबा, वहाँ पे ना मार्केट $2,800 तक चली गई है विदिन 2 मिनट्स, और वो वहाँ पे रुकी है 2600 पे रुकी है, वहाँ पे फिर ऊपर गई है, फिर रुकी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग भी हुई है इन लेवल्स के ऊपर, जो कि एक सिस्टमेटिक ग्लिच था। ये मैं उस टाइम की बात आपको कर रहा हूँ जब ये मार्केट तकरीबन 2400 पे ठहरी थी, एकदम उसने 2800 पे, और जिनके सेल टारगेट लगे हुए थे वो वाकई एग्जीक्यूट हुए हैं वहाँ पे, जिनके 2200 2300 की ख़रीदारी थी वो उन्होंने स्पॉट पेयर में उसको सेल लगा दिया, 2500 पे जाएगी, भले 6 महीने बाद जाए, वो 2 मिनट के अंदर 2500 की सेल कंफर्म कर डॉलर आपके पोर्टफोलियो में डाल के चली गई। जब आपने देखा मार्केट पैसे कहाँ से आए, मेरा तो ये पॉइंट, ये कॉइन ख़रीदा ठहरा था, तो वहाँ से पता चला जी आपका वो PAXG है ही नहीं, उसके डॉलर बने खड़े हैं। आप हिस्ट्री चेक करते हो तो ये इसने 2500 का, आप इधर लोकल मार्केट में देखते हो ये 2314 2312 इन लेवल्स पे काम कर रही थी। बाज़ औक़ात फ़ंड को डाल दिया जाता है एक्सचेंजेस के अंदर, और ये चेक किया जाता है कि अगर हमने इतना फ़ंड इसके अंदर ऐडअप कर दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, रेट कहाँ तक जा सकता है। यानी कि एक सिंगल वेल या एक सिंगल इंस्टीट्यूशन इतना फ़ंड अपने वैलेट के अंदर रख के बैठा हुआ है कि अगर वो अकेला ही ख़रीदारी करनी शुरू कर दे, वो वैलेट या वो फ़ंड या वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इसको किस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं रेट को। बाकी रिटेल इन्वेस्टर तो प्रॉफिट में बैठना उसने आज तक सीखा नहीं। देखें, आपने गोल्ड ख़रीदा, आपको उसमें 5,000 रुपया लॉस हो गया हफ्ते के अंदर, 10 दिन बाद पता चला जी आपका 6,000 लॉस हो गया, 8,000 हो गया, करते करते 20,000 का लॉस हो गया, तो आप कहते हो कि जो गोल्ड जैसी चीज़ है इसके अंदर तो निकलना नहीं चाहिए लॉस में, लिहाजा मैं इसमें बैठा हुआ हूँ। कहने की बात यह है, जब 20-20 हज़ार रुपया गोल्ड में लॉस हो जाता है तो आप लोग बैठते हैं। नफ़ा पचाना भाईजान सीखना पड़ता है, नुकसान हर कोई पचा जाता है। मैं आपको बताऊँ, जब नुकसान होता है तो आप रख के भूल जाते हो, बस एंट्री है फंस गई है। जब आपकी एंट्री में प्रॉफिट घुस रहे होते हैं, आपको 2,000 प्रॉफिट घुस जाए ना, आप फड़कना शुरू कर देते हैं, यार ये कहीं वापस ना चला जाए, इसको निकाल लें, जो चीज़ आई है इसको पकड़ लें, फिर बाद में हाथ नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर की पिटाई होती रहती है। वो 2,000 का प्रॉफिट करता है, फिर 4,000 पल्लेों पा के, फिर आगे 4,000 का प्रॉफिट करता है, फिर 8,000 पल्लेों पा के। जो इस टाइम पे पोजीशन चल रही है, आपको गोल्ड होल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जो
فردر سوموار والے دن جو ایک سنیریو بنے گا وہ جس طرح سے بھی بنے گا انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اپنے لیے کیا موو پسند کیا. فی الحال جہاں تک بات ہے ہم نے 30 to 35% تک گولڈ کی ہولڈنگ کے اندر ہیں اور ہماری خریداری جو کل کی ہے وہ ہمیں ملی ہے 62 کے اندر آلموسٹ. ٹھیک ہے 62 کے اندر انٹری ملی. آج وہ 64 ہے, مے بھی کل تک یہ 64 ہوئی ہے. جو 2 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر تو اچھی خاصی مینوپولیشن ہو جاتی ہے لوکل مارکیٹ کے اندر میں. کل سینیریو یہ ہے, آخری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گولڈ کی ہولڈنگ کی طرف جائیں اور نفع کو بچانا سیکھیں. ٹھیک ہے اگریسو انٹریز نہ کریں. جو آپ کے پاس انٹریز ہیں آپ ان کو ہی صرف اگر ہولڈ کر دیں نا تو اگر مارکیٹ نیچے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے پاس اپرچونٹی ہے, کیش اویلیبل ہے, تو ہم اس کو پھر انٹرٹین کریں گے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی گولز